नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ है सहयोगी इंद्रमोहन। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि चिराग पासवान जिस 2-3 दिनों में उनके बयान में जो तलखी आई है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, नहीं खासकर जीतन राम मांझी को लेकर के, जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं कि इनकी मांगों को माना जाना चाहिए, इन्हें सीएम बना देना चाहिए, इस तरह की बात कर रहे हैं। क्या चिराग पासवान इशारा कर रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व की तरफ कि उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो मतलब बड़ा खेल हो सकता है? और वाकई क्या चिराग पासवान अब असहज हैं? क्योंकि जेडीयू के आ जाने के बाद सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, जो पेचीदा इंडिया गठबंधन में था, वो पेच अब जाकर के एनडीए गठबंधन में फंस गया है। बिल्कुल, एनडीए गठबंधन को लेकर यह कहा जा रहा है कि जो 40 सीटों की गुनागणित है, चूंकि उसमें चिराग पासवान की पार्टी अब दो धड़े में है। एक धड़े का नेतृत्व वो खुद करते हैं जिसके वो अकेले सांसद हैं, जबकि दूसरे धड़े का नेतृत्व पशुपति पारस करते हैं जिसमें 5 सांसद हैं। पिछली बार एलजेपी जब एक मुश्त चुनाव लड़ी थी तो उन्होंने 6 लोकसभा की सीटें जीती थी। अब जब पार्टी दो धड़े में है तो दोनों की अपनी अपनी मांग है। हालांकि चिराग पासवान की मुलाकात अमित शाह से भी हुई, जेपी नड्डा के साथ भी हुई। जेपी नड्डा के साथ ही वो शपथ ग्रहण के दौरान आए भी थे। उस दौरान उन्होंने एक बात कही थी कि नीतिगत विरोध नीतीश कुमार के साथ उनका जारी रहेगा। कुछ नीतियों को लेकर उनका विरोध है जिसे लेकर वो अपनी बात कहते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वो एनडीए में है तो बात करेंगे समर्थन की। लेकिन यहां बड़ा सवाल उठता है कि क्या सीटों का गणित एनडीए में अब इतना आसान है, वो भी तब जब इनके साथ हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी दोनों है। ऐसे में सीटें बटेगी कैसे? यह कहा जा रहा है कि सीटों का फॉर्मूला पिछली बार की ही तरह होगा, यानी कि 17-17 प्लस 6। लेकिन इस 6 में 6 सीटें मिलेगी किसे? 6 में सीटें मिलेगी किसे? चिराग पासवान को मिलेगी, पशुपति पारस को मिलेगी, हमको मिलेगी, उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगी। इसके लिए गए नहीं है। सहनी अभी किसी तरफ नहीं गए हैं। चांसेस कम है कि वो एनडीए की तरफ है। जिस तरीके से वो हमलावर हैं तो ये कहा जा रहा है कि वो महागठबंधन के पाले में जाएंगे। लेकिन इंतजार करिए मुकेश सहनी किस तरफ जाते हैं। लेकिन फिलहाल इन 6 सीटों की अगर आप गुनागणित देखें, इसमें अब एक और फॉर्मूला दिया जा रहा है। यह फॉर्मूला कहा जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी मैनेज होगी, यानी कि हमको और उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू मैनेज करेगी और बीजेपी जो है वो पशुपति पारस और चिराग पासवान को मैनेज करेगी। अब आप इन सीटों को 20-20 में बांट दीजिए, यानी कि 20-20 सीटें दोनों पार्टियों के बीच बटेगी। अब इस 20 सीट को वो कैसे बांटेंगे? इसके लिए यह फॉर्मूला दिया जा रहा है कि दूसरी तरफ की जो पार्टी है उसमें मांझी की पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट मिल सकती है और बाकी सीटों पर जेडीयू लड़ेगी। जो 1 सीट है वो अपने पास फिलहाल रिजर्व रख रहे हैं। उस 1 सीट पर इन दोनों पार्टी में से जिस लेकिन सवाल यह है ना इंद्रमोहन जी कि लगातार जो चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम 6+1 के फॉर्मूले से मतलब इससे कम जो हमारा पिछला चुनाव था, पिछला अलायंस था, जैसे हम पहले लड़े थे, उनका परफॉर्मेंस देखिए। जब वो लड़े थे तो 100% परफॉर्मेंस आप उनको कह सकते हैं चिराग पासवान की पार्टी को। अब भले ठीक है पार्टी में टूट हो गई, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको झप्पी देते हैं, जेपी नड्डा फ्लाइट में वापस लेकर के उनको आते हैं जाते हैं, चिराग पासवान के साथ बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि लगता है कि पशुपति पारस से ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग चिराग पासवान की है। अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं माना जाएगा, नहीं अगर चिराग पासवान को 5 या 6 सीटें दी जाएंगी, तो चिराग कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव का साथ इसलिए दे सकते हैं कि अब इधर 17 सीट तो नीतीश कुमार बात कर रहे थे कि हम इधर लड़ेंगे, अब 17 सीटों की बात खत्म है। आरजेडी अगर सपोज करिए इधर 20 सीट पे भी चुनाव लड़ती है, चिराग पासवान को 5 सीट भी दे दिया जाता है, तो इंडिया गठबंधन में चिराग पासवान के लिए वो सहजता थोड़ा ज्यादा दिख रहा है अभी फिलहाल। बिल्कुल, सीटों की अगर बात करें तो 6 सीटें उन्हें वहां देना आसान लग रहा है। लेकिन यहां भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बातचीत हुई है और कहीं ना कहीं हमें हमेशा यह जानना होगा कि चिराग पासवान, चूंकि रामविलास पासवान और चिराग पासवान दोनों की पॉलिटिक्स में थोड़ा फर्क है। चिराग पासवान कहीं ना कहीं थोड़े बाइस्ड हैं बीजेपी को लेकर वो हमेशा सॉफ्ट हार्टेड रहते हैं, लेकिन वो तेजस्वी पर हमला नहीं बोलते। दोनों युवा नेता हैं, कहें तो एक दूसरे पर दोनों एक दूसरे की एक तरीके से कहें तो राजनीतिक इज्जत करते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो उधर जाते हैं या नहीं। लेकिन इधर ये कहा जा रहा है कि जो पशुपति पारस हैं उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है। पशुपति पारस राज्यसभा चले जाएंगे और जो एक और चचेरे भाई हैं इनके, प्रिंस, जो समस्तीपुर के सांसद हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि उनको बीजेपी मैनेज करेगी। यानी 2 सीटें तो इनकी मैनेज हो गई हैं, बाकी बचे 4 सीटें, वो 4 सीटें इन्हें दे दी जाएंगी
उस 4 सीट पर ये चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर गुनागणित यही है कि 16+4 का एक फॉर्मूला होगा जिस पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे या उन्हें भी एक और राज्यसभा की सीट दी जा सकती है। लेकिन सवाल मेरा दूसरा है, सवाल यह है सर कि जिस तरीके से चिराग पासवान हमलावर हुए, अभी देखिए विधानसभा में वो 0 पे हैं, एक विधायक उनके मटिहानी से थे, वो भी छोड़ के जेडीयू में चले आए। नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन में जाते ही चिराग पासवान असहज फील कर रहे हैं। केसी त्यागी कह रहे थे एक इंटरव्यू में कि वो भले ठीक है भारतीय जनता पार्टी के लिए हनुमान है, लेकिन उन्होंने लंका में आग लगाने के बजाय हमारी अयोध्या में आग लगा दी। तो जेडीयू के लिए, जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी हमेशा कहते रहे हैं कि हमारा अलायंस जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया। चिराग इसमें है कि नहीं है मुझे नहीं पता। तो इस तरह से जब दो दलों के बीच तल्खियां बढ़ेंगी, चिराग पासवान के लिए असहजता ज्यादा बढ़ेगी उधर। बिल्कुल, चिराग पासवान बिल्कुल ही असहज होंगे, बल्कि चिराग पासवान इसके पहले यानी कि शपथ ग्रहण से ठीक पहले, एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि सीटों की अगर संख्या ठीक से नहीं बढ़ती तो हम 23 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। उस 23 सीटों को लेकर यह कहा गया कि ये 23 सीट क्या होंगे, यानी कि जो पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वो 6 सीट प्लस ये फिर से क्या विधानसभा के फॉर्मूले की तरह वो 17 सीटें हैं जिस पर जेडीयू अपना उम्मीदवार उतारने वाली है। तो क्या चिराग उस पर अपना उम्मीदवार उतारकर एक बार फिर से जेडीयू को कमजोर करेंगे? ये एक बड़ा सवाल था। उनके इस बयान का मतलब यही निकाला जा रहा था कि क्या ये 23 का नंबर वही है जो नंबर नीतीश का खेल खराब कर सकती है। देखना यहां पर दिलचस्प होगा कि एनडीए में उन्हें कितनी सीटें दी जाती है। हालांकि ये चांसेस काफी कम है कि वो महागठबंधन की तरफ जाएं, क्योंकि चिराग पासवान थोड़े से कहीं ना कहीं कहें तो पीएम मोदी से प्रभावित दिखते हैं। उनके बयानों से ये लगता है कि वो काफी प्रभावित हैं। लेकिन इस वक्त जातीय सर्वे के बाद बिहार में उनकी मांग काफी बड़ी है। ये तमाम पार्टियां मानती है कि युवा नेता के तौर पर जितनी पकड़ चिराग पासवान की है उतनी पकड़ किसी दूसरे नेता की नहीं है। ऐसे में वो अगर सीटों के बार्गेन को लेकर अड़ जाते हैं तो एनडीए के लिए काफी मुश्किल होने वाली है। निश्चित रूप से यह बड़ा सवाल है। और क्या वाकई अगर चिराग पासवान नाराज होते हैं, जिस तरह से वो मांझी का समर्थन कर रहे हैं और लगातार कहा जा रहा है कि एनडीए से चिराग पासवान अगर इसी तरह से तल्खी बनी रही तो वो दूर भी जा सकते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।